हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। की हाल चाल दोस्तों। कल ना बारिश हुई थी, कुवैत में भी बारिश हुई है। तो इसकी वजह से काम बंद है, 7 बज गए हैं तकरीबन। तो मैंने सोचा फ्री बैठा हूँ, दो तीन भाइयों के कमेंट है उनका जवाब दे देता हूँ। एक भाई का कमेंट है कि भाई जब हमें 4x4 की ज़रूरत लगती है तो हम 4x4 यूज करते हैं, तो उस्ताद जी बोलते हैं कि इससे ज़्यादा डीजल खाती है मशीन। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है डीजल का 4x4 लगाने से या ना लगाने से। पर जब आपको ज़रूरत होगी 4x4 की, वो तो लगाना पड़ेगा, उसमें एवरेज का कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये हैवी मशीनें हैं, ये एवरेज के लिए नहीं बनी। ठीक है, ये मशीनें हैं हैवी वर्क के लिए, जैसे अर्थ वर्क की जितनी मशीनें हैं, एक्सावेटर हो गई, डोजर हो गया, ग्रेडर हो गया और लोडर हो गया। ठीक है जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है एवरेज का। क्योंकि अगर मान लो एक साइड पे 4 ग्रेडर चल रहे हैं, उनको अलग अलग ऑपरेटर चला रहे हैं, तो काम सेम है, तो वो आपने नोटिस करोगे आप कि वो 4 मशीनें सेम एवरेज नहीं देगी। क्योंकि ये आपके ऊपर चलाई के ऊपर डिपेंड करता है, वह ऑपरेटर कैसे चला रहा है उसको। रही 4x4 की बात, जहाँ आपको ज़रूरत होगी वो तो लगाना ही पड़ेगा। ये फंक्शन ही ऐसा है। मान लो कहीं आपको लगेगा इसके चारों टायर बराबर नहीं जोर लगा रहे, मशीन ऐसे ऐसे धड़ धड़ कर रही है, या एक तरफ के टायर जोर लगा रहे हैं, दूसरी साइड के टायर रुके पड़े हैं, तो उस वक्त आपको 4x4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये मशीनें हैवी है, ये एवरेज के लिए बनी नहीं हुई हैं, ये बनी है हैवी वर्क के लिए। तो 4x4 का ज़्यादा कोई मसला नहीं है। 4x4 ग्रेडर का ऐसी चीज़ है, आप हर वक्त तो लगाओगे नहीं, आप उस टाइम ही लगाओगे जिस टाइम आपको ज़रूरत लगेगी। मान लो आप कहीं बेड बना रहे हैं, हार्ड कटिंग है, तो उस टाइम आपको लगेगा 4x4 लगाना है तो लगाना पड़ेगा। बाकी कई मशीनें जो मड है, मड में धंस गई तो आपको 4x4 लगाना पड़ेगा। हर वक्त यूज़ मत करो 4x4 को। कई बंदे देखे हैं मैंने, जब कटिंग करते हो हर वक्त 4x4 लगा के रखते हैं, तो ज़रूरत नहीं। जब आपको लगेगा कि 4x4 की ज़रूरत है उस टाइम लगाओ 4x4, ऐसे नहीं लगाना। बाकी रही एवरेज की बात, तो 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एवरेज के ऊपर। बाकी एक और भाई का कमेंट है, वो भाई पूछ रहे हैं कि ग्रेडर में सबसे मुश्किल काम क्या है। तो दोस्तों ग्रेडर में सबसे मुश्किल काम कोई नहीं है। मुश्किल होता है तभी जब आपको किसी काम के बारे में नॉलेज ना हो। ठीक है, उस काम के बारे में पूरी जानकारी ना हो, तो उस टाइम आपको कोई काम मुश्किल लग सकता है। वैसे कोई काम मुश्किल नहीं है। ठीक है, जहाँ कई बार बंदे की नीयत नहीं होती काम करने की, उस टाइम भी काम मुश्किल लग सकता है। तो वैसे कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम है। बाकी जितना बंदा कोई काम करेगा उतना उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, उतना आपको हर काम आसानी में करने में आसान लगेगा, कहने का मतलब ये है। बाकी ग्रेडर का जो, अगर मैं मुश्किल काम गिनूँ ग्रेडर का, तो ग्रेडर का मुश्किल मुश्किल जो काम है वो लेवल का ही लगता है तकरीबन, जो नए बंदे हैं उनको। बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप मशीन चलाओगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो आपका तजुर्बा बढ़ेगा, तो आप काम करते जाओगे। बाकी दोस्तों विदेश में और इंडिया में थोड़ा फ़र्क है काम करने का। जैसे मान लो आप इंडिया से विदेश में आए हैं काम करने ग्रेडर ऑपरेटर में, तो यहाँ आपको वहाँ के हिसाब से थोड़ा अलग है काम करना। वो मुश्किल नहीं होता, वो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता अपने आप को। ठीक है, पर हमें तो कभी कोई काम आज तक मुश्किल लगा नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में था जब हमें लेबर का काम नहीं आता था, जहाँ के ही जब जैसे हम नया नया ग्रेडर सीखा था, तो कहीं स्टीलें लगी होती, स्टीलों वाले बेड पे हम जाते थे, तो एक बार धड़ 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 जो हार्ट बीट बढ़ जाती थी देख के, क्या होगा कैसे करेंगे। एजा अगर हम हेल्पर की तौर पे देखें, तो जब उस्ताद के साथ काम करते थे तो नहीं डरते थे, पता है भी पीछे उस्ताद है वो संभाल लेगा। जब हम ऑपरेटरी लाइन में आए ना, उस टाइम में ये चीज़ें महसूस होती हैं कि नहीं यार, मैं जो काम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। दूसरा ऑपरेटर बढ़िया, पुराने वाला ऑपरेटर, जब जो पुराने ऑपरेटर मशीन चलाते हैं उनके साथ आप मशीन चला रहे हो, ठीक है, तो आपको लगता है वो काम बढ़िया करें, मेरा काम पता नहीं कैसे होगा। तो इसलिए ऐसे मैं तो सभी ऑपरेटर को यही बोलूँगा, जब आप काम कर रहे हो ना तो अपने हिसाब से करो, किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों सब काम ठीक है। बाकी 5 उंगल है, 5 उंगल कभी बराबर नहीं होती। ठीक है, ऑपरेटरों में भी 19-20 का फ़र्क होता है। जब आप अलग अलग ऑपरेटरों के साथ काम कर रहे हो ना, 19-20 का फ़र्क होता है। कोई ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कोई कम अच्छा कर रहा है, कोई ज़्यादा जल्दी कर रहा है, कोई कम जल्दी कर रहा है, तो ऐसा होता है। बाकी दोस्तों यही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी बाहर का नज़ारा तो ऐसे ही है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब
तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।